हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका जो चैप्टर 6 था ट्रायंगल, उसके 6.4 कंप्लीट कर ली थी बच्चों। तो आज हम जो आपकी इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। और इसके अंदर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी उसको पढ़ते आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम को बच्चों इसका प्रूफ भी करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था बच्चों। उसने एक थ्योरम दी थी जिसको हमने नाम बोला था पाइथागोरस थ्योरम। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार इसको थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी पूछा जाता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्स। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों? ये थ्योरम नंबर आपकी जो बुक के अंदर है वो 6.8 है। तो क्या कहती है, इसमें लिखा हुआ स्पष्ट कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other टू साइड्स। देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के क्या है बच्चों, इक्वल है। तो देखिए मैं आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ए बी सी, जिसके अंदर बी क्या है 90। और हमेशा ध्यान रखना 90 के जो सामने है वो कौन सा होता है, हाइपो। इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, बी डी, कौन सी साइड के ऊपर, हाइपो के ऊपर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल वेयर एंगल बी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों इसके अंदर? प्रूव दैट हाइपो स्क्वायर, अब हाइपो कौन हो गया यहाँ पे, एसी हो गया। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के। और अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया बच्चों, क्योंकि जो वर्क हम अपनी तरफ से करते हैं वो किस में लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में। हमने क्या किया है, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पे। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एट ए सी। देखिए ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, बी डी परपेंडिकुलर एट ए सी। अब देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, ये छोटी ट्रायंगल लेंगे बच्चों ए डी बी और पूरी बड़ी ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हमने क्या, कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल ए डी बी और पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये एंगल कॉमन है दोनों में। और पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एंगल ये वाला है बी, वो 90 डिग्री है। और इस छोटी ट्रायंगल का जो ये एंगल है ए डी बी, ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू है एंगल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, ईच 90 डिग्री। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलर हो गई है, कौन सी सिमिलरिटी हो गई है? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई है सो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो इनकी जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी बच्चों। तो देखिए शॉर्ट ट्रायंगल की जो मैंने छोटी ट्रायंगल थी उसकी जो साइड ए डी ले ली, और जो बड़ी ट्रायंगल का जो बेस होगा वो ए बी होगा। तो ए डी छोटी ट्रायंगल का बेस क्या होगा? ए डी होगा, और बड़ी ट्रायंगल का बेस ए बी होगा। तो ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू, और बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल का हाइपो ए बी हो जाएगा और बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो बेस ए बी डिवाइड बाई ए सी। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। अब अगर आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इनकी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ए डी मल्टीप्लाई ए सी। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट। उसके बाद अब ये जो दूसरी जो ट्रायंगल बच गई है छोटी, कौन सी? बी डी सी, और फिर वही सेम बड़ी ट्रायंगल। तो इन नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, और छोटी ट्रायंगल कौन सी ले ली हमने? बी डी सी। तो इसमें जो एंगल बी डी सी है वो 90 हो जाएगा, और एंगल बी बड़ी ट्रायंगल का एंगल बी 90 हो जाएगा। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हो जाएंगे दोनों? ईच 90 डिग्री। और इस छोटी ट्रायंगल में ये एंगल सी है और बड़ी ट्रायंगल का एंगल सी कॉमन है दोनों में। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन हो जाएगा आपका। कॉमन हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी वो सिमिलर हो गई है ट्रायंगल किसके? ए बी सी के। यहाँ भी वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा हमारा? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका बेस हो जाएगा वो सी डी हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका बेस सी डी हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग चलें इसको तो इसका बेस हो जाएगा बी सी। तो सी डी बाई बी सी, सी डी डिवाइड में बी सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स तो है नहीं कि कौन सा इसमें बेस है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर इसको घुमाएं इस टाइप से तो ये जो यहाँ पे ये सी डी है वो क्या हो रहा है बच्चों? एक एल्टीट्यूड शो हो रहा है, और इसमें अगर 90 को इस टाइप से इसी को ट्रायंगल को भी घुमाएं तो ये बी सी भी एल्टीट्यूड शो कर रहा है। तो इस तरह से सी डी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, इसका जो हाइपो बन रहा है 90 के बिल्कुल अपोजिट बी सी बन रहा है, और इसका हाइपो ए सी बन रहा है। तो बी सी बाई ए सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी। ब्रैकेट में लिख देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सी डी मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा, इंटू सी डी मल्टीप्लाई ए सी। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी? सेकंड हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ए बी स्क्वायर आया लेफ्ट साइड में, इधर बी सी स्क्वायर आया है। जो प्रूव करना है उसमें ए बी स्क्वायर में ऐड करना है किसको? बी सी स्क्वायर को। तो हम क्या कर देते हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी स्क्वायर में कौन ऐड हो जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास ए बी स्क्वायर में कौन ऐड हो जाएगा? बी सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। और इधर ए डी इंटू ए सी में कौन ऐड हो जाएगा? सी डी इंटू ए सी। ए डी इंटू ए सी में कौन ऐड हो गया? ए डी इंटू ए सी में सी डी इंटू ए सी ऐड हो गया। अब देखिए इन दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है, या फिर हम इसको लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? ए डी प्लस सी डी बच गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी और सी डी को ऐड करें
तो आप पूरी ट्रायंगल के अंदर चेक करें, ए डी और सी डी को ऐड करने पे पूरी जो साइड है वो ए सी बन जाती है। ए डी इतनी पे साइड होगी और सी डी ये साइड होगी, और ये दोनों ऐड हो जाएं तो पूरी साइड कौन सी बन जाएगी, हमारी ए सी बन जाएगी। तो ए डी और सी डी की पोजीशन पे हम ए सी इंटू ये ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो देखिए ए सी और ए सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों हमारे पास ए सी का स्केयर। ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी स्केयर। ये और हम इसको ये भी लिखते हैं ए सी स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी बच्चों, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है एक राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री था। हमने ए सी स्केयर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो पहले ये शॉर्ट ट्रायंगल ले लीजिए और पूरी बड़ी ट्रायंगल लीजिए, दोनों को सिमिलर बता दिया तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ए डी बेस हो गया और इसका बेस ए बी हो गया। तो ए डी बाई ए बी, इस छोटी का हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए बी हो गया, और बड़ी का हाइपोटेनियस ए सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आ गया। इसी टाइप से छोटी ट्रायंगल दूसरी जो बी डी सी है, इसको बड़ी ट्रायंगल के इसको भी सिमिलर प्रूव कर लेंगे। तो बी डी सी को ट्रायंगल ए बी सी के हमने क्या कर लिया, सिमिलर प्रूव कर लिया। सिमिलर प्रूव होने के बाद इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड सी डी है वो किसके डिवाइड में आ जाएगी, बी सी के। तो सी डी डिवाइड बाई बी सी और बी सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा, क्योंकि बी सी इसका आइपो है छोटी का और बड़ी का आइपो ए सी है। तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बी सी स्केयर इज इक्वल टू आ गया सी डी इंटू ए सी। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी आ गया। ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस सी डी बचेगा, और ए डी प्लस सी डी ए सी होता है। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्केयर। तो ए सी स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारी कौन सी थ्योरम हो गई है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हो गई है। अब इसी का जो कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, इसी थ्योरम का कन्वर्स ऑफ दी पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पूछा जा सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये आपको गिवन होगा ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर गिवन होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें प्रूव करना होगा कि एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करो। जिस तरह से हमने पीछे बी 90 डिग्री गिवन था, अब ये गिवन होगा और एंगल बी को क्या प्रूव करना होगा, 90 डिग्री। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। ये आपकी थ्योरम 6.9 है बच्चों इसी के अंदर। तो देखिए इन ए ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल होगी। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, कि वन साइड का स्क्वायर, वन साइड इज इक्वल टू द sum of the is equal to the sum of the squares of the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो ये हमें क्या करना है बच्चों, इसमें प्रूव करना है कि जो एंगल अपोजिट है इसकी फर्स्ट साइड के सामने का एंगल वो क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं जो, ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी, ए बी सी। तो देखिए ए बी सी ये साइड, इसमें ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है,
ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। वन साइड का स्केयर तो मैंने ए सी स्केयर ले लिया इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ये गिवन हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना है वो क्या करना है बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो क्या प्रूव करके दिखाना है अपने को, 90 डिग्री। यहाँ भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, ध्यान देना। मैं इसी के ही एक ट्रायंगल, जो इसके कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल बनाऊंगा बच्चों, पी क्यू आर। कौन सी ट्रायंगल बनाऊंगा, पी क्यू आर। ये इसके मैं एक इसके जैसे एक ट्रायंगल बना लूंगा पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, और जो क्यू आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल, ये जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल होगी किसके ऊपर, राइट एंगल एट क्यू। ये किसके ऊपर राइट एंगल हो जाएगी, क्यू पे, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, और क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी के। तो ध्यान रखना आपको। तो मैंने इसके जो ए बी सी की टाइप से एक ट्रायंगल बना ली, पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट कर ली, जिसमें क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, देखिए। तो अब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, हाइपो का स्केयर पी आर स्केयर इज इक्वल टू, क्योंकि इसके सामने ये हाइपो हो जाएगा क्यू के सामने, तो पी आर स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर, ये हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कौन सी थ्योरम हमने यूज कर ली है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। अब की बार कौन सी थ्योरम यूज कर ली हमने, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि क्यू वहाँ पे क्या है 90 डिग्री का है। अब देखिए, अब पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, तो पी क्यू की पोजीशन पे ए बी रख दूंगा। क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, तो क्यू आर की पोजीशन पे क्या रख दूंगा मैं, बी सी रख दूंगा। तो और मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए, पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू की पोजीशन पे मैंने ए बी रख दिया, ए बी स्केयर हो गया, प्लस क्यू आर की पोजीशन पे मैंने बी सी रख दिया, तो बी सी का स्केयर हो गया। तो पी आर स्केयर मेरे पास ये आ गया। ये किससे आया, बाय कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया था कि पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है। ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट। बट जो हमारे पास गिवन है वो है ए सी स्केयर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ये इक्वेशन कौन सी होगी, हमारी सेकेंड होगी। तो हमने देखा इसकी राइट साइड क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी है, राइट साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल हो गई हैं, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर फ्रॉम 1 एंड 2 से। 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, थर्ड, क्योंकि राइट साइड अगर इक्वल आ गई तो पी आर स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर, स्केयर से स्केयर कट होके पी आर इज इक्वल टू या ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर। नाउ अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं दोनों। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी जो फर्स्ट ली थी हमने, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी, दोनों ट्रायंगल में हमने देखा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ये लिखा था ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, ये भी किससे है बच्चों, बाय कंस्ट्रक्शन से, और ए सी इज इक्वल टू क्या है हमारे, पी आर है, फ्रॉम किससे, थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आर। अब तीनों साइडें इक्वल हो गई, सो ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। तो देयरफॉर जो एंगल बी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के।
एंगल बी की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के, बाई किससे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी से एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के। बट एंगल क्यू कितना था, 90 डिग्री था, क्योंकि हमने किया था कि एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है, किससे, बाई कंस्ट्रक्शन से। एंगल क्यू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो बी 90 डिग्री है वो हमें क्या प्रूव करना था, सॉरी एंगल बी को क्या प्रूव करना था, 90 प्रूव करना था, जो हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया है। तो ये हो गया इसका कन्वर्स। तो देखिए इसमें जो हमने प्रूव किया कि ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, इसमें हमें ये गिवन हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, ये बी हमें क्या बताना था, 90 शो करना था। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन की एक ट्रायंगल और बना ली जिसमें पी क्यू किसके इक्वल थी, ए बी के, और क्यू आर किसके इक्वल थी, बी सी के, और क्यू क्या था हमारा, 90 डिग्री था। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी अगर क्यू 90 हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्केयर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। बट हमें क्या दिया हुआ था, पी क्यू तो जो था वो किसके इक्वल था, ए बी के, और क्यू आर किसके इक्वल था, बी सी के। तो मैंने पी क्यू की पोजीशन पे ए बी पुट कर दिया और क्यू आर की पोजीशन पे बी सी पुट कर दिया। तो ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर हो गया पी आर स्केयर। ये बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने पुट कर दिया। बट हमें ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर गिवन था। तो इससे क्या पता चला कि इसकी अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल में दो साइड तो कंस्ट्रक्शन से इक्वल थी, तीसरी साइड हमने प्रूव कर ली कि ये इक्वल हैं। अगर तीनों साइडें इक्वल होगी तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सीपीसीटी से। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। अगर बट क्यू हमारे पास था ही 90 तो बी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये इसका कन्वर्स है वो प्रूव हो जाएगा। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इसको कंटिन्यू साथ साथ करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।